स्वागत है आपका वित्तीय प्रबंधन में, एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां हम बात करते हैं पैसे की दुनिया की उन पहलुओं की जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को समझने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और मैं आपको लेके चल रही हूं एक ऐसे सफर पर जहां हम मिलेंगे स्टॉक मार्केट के हर उस मोड़ से जो आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड बना सकता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने समझा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेगुलेटर का क्या रोल होता है और कौन से इंटरमीडिएटरी स्टॉक मार्केट में साइलेंटली काम करते हैं ताकि आपका हर ट्रांजैक्शन स्मूथ हो। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेज की जहां कोई बिजनेस आइडिया एक स्टार्टअप से एक पब्लिक कंपनी बनने का सफर तय करता है। इस एपिसोड में हम एक कहानी के जरिए समझेंगे कि एक कंपनी पब्लिक कैसे बनती है, सीड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर से लेकर प्राइवेट इक्विटी तक कौन कौन से फंडिंग राउंड्स होते हैं और फाइनली आईपीओ का फैसला कैसे लिया जाता है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कंपनी के बहुत ही क्रूशियल फेज का हिस्सा बन रहे होते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एंटरप्रेन्योर की कहानी से, जिसका सपना है दुनिया का बेस्ट कॉटन टी शर्ट बनाना और जिसका अल्टीमेट गोल है स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाना। गाइस, इमेजिन करो स्टाइलिश ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट्स, ट्रेंडी प्रिंट्स, सस्टेनेबल फैब्रिक एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस। नाम होगा कॉटन सोल। आइडिया तो मस्त है कबीर, बट होगा कैसे? स्टोर का रेंट, फैक्ट्री सेटअप, प्रमोशन कैसे होगा, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सब कैसे होगा? पैसे किधर से आएंगे? वही तो सोच रहा हूँ। मेरे पास आइडिया भी है, पापा ने 1 करोड़ भी दिए हैं, पर कम से कम 2 करोड़ लगेंगे। ये होता है हर एंटरप्रेन्योर का पहला चैलेंज, कैपिटल। कबीर के पास सीड फंडिंग है, मतलब वो कैपिटल या फंड जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। और जब बैंक लोन या बिग इन्वेस्टर्स मिलना मुश्किल हो, तब पहला कदम होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली फंडिंग। ब्रो, मैं तेरा जुनून देख सकता हूँ। 60 लाख तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कंपनी का शेयर मिलेगा ना? मैं भी 40 लाख लगा सकती हूँ, पर मुझे भी फाउंडर की तरह डिसीजन मेकिंग राइट्स चाहिए। डन, तुम दोनों बन गए मेरे एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक आइडिया पे भरोसा करके पैसा लगाते हैं, ना कोई रिवेन्यू रिपोर्ट, ना फैक्ट्री, बस एक विजन, जैसे आदिति और रोहन ने किया। सपोज कॉटन सोल की प्री मनी वैल्यूएशन थी 1 करोड़। उन्होंने 1 करोड़ और रेज किया तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो गई 2 करोड़ रुपए। नाउ लेट्स डिवाइड द पाई। कबीर जो फाउंडर था, जो आइडिया लेके आया था, जिसका सपना था, उसने इस 2 करोड़ में से 1 करोड़ एज सीड फंडिंग प्रपोज की, यानी 50%, और शेयर भी हुआ 50%। रोहन जो बना पहला एंजल इन्वेस्टर, उसने दिए 60 लाख रुपए, यानी 30%। दूसरी एंजल बनी आदिति, जिसने शेयर किए 40 लाख, सो आदिति हुई 20% की हकदार। टोटल 50% शेयर एंजल इन्वेस्टर का और 50% विद कबीर। यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए आइडिया की कोई नोशनल वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पर अगर कबीर चाहता तो 50% कैपिटल देके भी मोर देन 50% शेयर रख सकता था। आखिर आइडिया ही तो सब कुछ होता है। तो अब रोहन और आदिति सिर्फ दोस्त नहीं, कंपनी के को ओनर्स भी बन गए हैं। देखो, कॉटन सोल का पहला प्रोडक्ट मार्केट के लिए रेडी है। ये टैगलाइन तो कमाल है, सोल इन कॉटन, स्टाइल इन थ्रेड्स। वाह, प्राउड इन्वेस्टर मूवमेंट। एंजल इन्वेस्टर वही होता है जो आपके सपने में तब इन्वेस्ट करता है जब वो सिर्फ एक आइडिया होता है। पिछले सीन में हमने देखा कैसे एक आइडिया बना एक छोटी सी कंपनी। एंजल इन्वेस्टर के भरोसे से अब 2 साल बाद कॉटन सोल का बिजनेस स्टेबल हो चुका है। देख आदिति, पिछले क्वार्टर में 25% ग्रोथ हुई है। ऑनलाइन भी काफी बज़ है। मेरा प्लान है 1 और फैक्ट्री लगाएंगे और 5 नए स्टोर्स ओपन करें। ग्रेट नंबर्स, पर एक्सपेंशन में कैपिटल लगेगा। कितना एस्टिमेट है? 5 करोड़ चाहिए होंगे टोटल। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल सेटअप और हायरिंग तक सब कवर हो जाएगा।
ये होता है ग्रोथ फेज, जब एक स्टार्टअप से बिजनेस बन चुका होता है। अब जरूरत होती है बिगर फंडिंग की। इस स्टेज पर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। जब फर्स्ट टाइम वीसी इन्वेस्ट करता है तो उसे कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। ब्रांड पोजीशनिंग तो अच्छी है, यूनिट इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग है। मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पर मुझे 20% इक्विटी चाहिए। 20% थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पर वैल्यूएशन भी तो ज्यादा हो गई है। 2 साल पहले 2 करोड़ थी, अब वो 5 करोड़ 20% प्रपोज कर रहे हैं। मतलब अब कॉटन सोल 25 करोड़ की हो जाएगी। ये अच्छा साइन है। 20% पर 5 करोड़, टोटल वैल्यूएशन हुई 25 करोड़। आखिर ये वैल्यूएशन डिसाइड कैसे की गई? चलिए इसे समझते हैं। डिटेल में तो नहीं, बट मोटा मोटा समझे तो जब कोई स्टार्टअप अपनी वैल्यूएशन डिसाइड करता है तो वो अपने जैसे सिमिलर स्टार्टअप से कंपेयर करता है, इंडस्ट्री में या रीजन में। फिर उस एवरेज प्री मनी वैल्यूएशन को एडजस्ट किया जाता है कुछ की फैक्टर के बेसिस पर। टीम कितनी स्ट्रांग है, मार्केट कितना बड़ा है, टेक्निकली बोले तो अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी कितनी यूनिक है, कंपटीशन कितना है, सेल्स और मार्केटिंग चैनल कितने स्ट्रांग है, और फाइनली कितना पैसा चाहिए कंपनी को। हर फैक्टर को वेट और स्कोर दिया जाता है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर या नीचे एडजस्ट होती है। ये एक मिक्स होता है नंबर्स और नरेटिव का, यानी थोड़ा डाटा थोड़ा विजन। तो चलिए अब इस डील को समझते हैं। नई वैल्यूएशन हुई 25 करोड़, इनिशियली थी 2 करोड़ रुपए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और इन 2 सालों में 18 करोड़ वैल्यू ऐड की, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले फैक्टर्स एक्सप्लेन किए उस बेसिस पर। और वीसी को 5 करोड़ के बदले मिला 20% शेयर। आपने सुना कि वीसी राजीव 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है 20% के बदले, तो हो गई ना कुल वैल्यू 25 करोड़ रुपए। मतलब कॉटन सोल की इस सीरीज ए फंडिंग से पहले यानी प्री मनी वैल्यूएशन 20 करोड़ रुपए आंकी गई। इस 20% को देने के लिए कबीर और एंजल्स का हिस्सा डाइल्यूट करना पड़ा, फिलहाल इक्वल प्रोपोर्शन से। लेकिन देखा जाए तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बहुत बढ़ गई, यानी हर इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले। और वो कैसे? आदिति ने जो 40 लाख लगाया था 2 साल पहले, उस वक्त वैल्यूएशन थी 2 करोड़ रुपए। अब वही 40 लाख इन्वेस्टमेंट शेयर बन गया 4 करोड़ का। मे बी जस्ट ऑन पेपर, बट कंपनी की नेटवर्थ की वैल्यू भी कुछ तो होती है ना। ये ग्रोथ तो सपने जैसी लग रही है। हम एंजल्स ने सपने को साकार कर दिया और वीसी ने उसमें पंख लगा दिए। तो दोस्तों, जब बिजनेस ग्रो करता है, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए रूल्स बनते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। पर हर नए राउंड में एग्जिस्टिंग लोगों का हिस्सा थोड़ा कम हो सकता है। इसे कहते हैं डाइल्यूशन, जिसमें कबीर का शेयर 50% से हुआ 40%, रोहन का 30% से 24% और आदिति का 20% से 16%। और अब एक नया पार्टनर बना ये वीसी, जिसका हिस्सा ये डाइल्यूट किया हुआ 20% आया। लेकिन अगर वैल्यूएशन कंसिस्टेंटली बढ़ रही हो तो डाइल्यूशन भी एक स्मार्ट ट्रेड ऑफ बन जाता है। एंजल इन्वेस्टर और वीसीज में फर्क सिर्फ रिस्क का होता है। एंजल्स हाई रिस्क में पैसा लगाते हैं जब कंपनी कुछ नहीं होती। एक आशा, एक उम्मीद, जज्बा और आइडिया तो होता ही है, पर आगे क्या होने वाला है उसका कुछ नहीं पता। और वीसीज को एंजल के प्रोपोर्शनेट कम रिस्क होता है, क्योंकि इस स्टेज पर आते आते कंपनी प्रेजेंटेबल हो जाती है और अपनी मार्केट में जगह भी बना लेती है, एक रिस्पेक्टेबल नेटवर्क कमा चुकी होती है। तो अब आप सोचिए कि आप एक एंजल बनना चाहते हैं या फिर वीसी, और कमेंट में हमें बताइए। 5 साल पहले कॉटन सोल एक स्टार्टअप था, आज एक प्रॉफिट मेकिंग बज़वर्थी ब्रांड बन चुका है। और अब अगला कदम है स्केलिंग अप। 3 नए सिटीज, नए स्टोर्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी डबल करनी है। टीम, हमें अब 3 नए सिटीज में स्टोर्स लॉन्च करने हैं, प्लस नए मशीन्स, स्टाफ और वेयरहाउस भी चाहिए। टोटल एस्टिमेट 40 करोड़।
40 करोड़, दैट्स अ बिग लीप बट एम्बिशियस एंड एक्साइटिंग। फंडिंग का क्या प्लान है? इस बार सिर्फ इन्वेस्टर से नहीं चलेगा, कुछ तो हमें बैंक से भी लेना ही पड़ेगा। ये होता है स्केल अप फेज, जब बिजनेस प्रॉफिट में होता है लेकिन और बड़ा होने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ऐसे खर्चे को कहते हैं कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो 40 करोड़ हम 3 सोर्सेस से ला सकते हैं। पहला, इंटरनल एक्रूवल्स, अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा री इन्वेस्ट करेंगे 15 करोड़। दूसरा, सीरीज बी फंडिंग, एक नए वीसी से पैसा रेज करेंगे शेयर्स देकर 10 करोड़। तीसरा, बैंक लोन, कंपनी अब स्टेबल है तो बैंक भी कर्ज देने को रेडी होगा 15 करोड़। स्मार्ट कॉम्बो, ना ओवर डाइल्यूशन ना ओवर बर्डन। कॉटन सोल की फाइनेंशियल स्ट्रांग है। हम 15 करोड़ का बिजनेस लोन अप्रूव तो कर सकते हैं, पर सिर्फ वर्किंग कैपिटल और इक्विपमेंट फाइनेंस करेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर? 10% पर एनम, सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, और रीपेमेंट टेन्योर रहेगा 5 साल का। ये होता है डेब्ट फाइनेंसिंग, जब कंपनी इन्वेस्टर से नहीं बैंक से पैसा लेती है इंटरेस्ट के साथ रीपे करने के लिए। आपके ब्रांड की रीच और प्रॉफिटेबिलिटी देखकर हम 10 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, 10% इक्विटी के लिए। तो कंपनी की वैल्यूएशन अब 100 करोड़ तक पहुंच गई। वाओ, 5 साल पहले 2 करोड़ थी और अब 100 करोड़। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस स्केलिंग। तो चलिए रिकैप करते हैं। टोटल कैपेक्स हमें चाहिए 40 करोड़ रुपए, जिसमें से 15 करोड़ इंटरनल कैश फ्लो से था, 15 करोड़ बैंक लोन से और 10 करोड़ सीरीज बी फंडिंग से। तो नई पोस्ट मनी वैल्यूएशन हुई 100 करोड़ रुपए। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का शेयर थोड़ा डाइल्यूट हुआ, लेकिन कंपनी की वैल्यू 50 गुना हो गई। नए वीसी को मिले 10%, 10 करोड़ के बदले, और कबीर के 40% डाइल्यूट होकर 36% हो गए। रोहन के 24% हुए 21.6% और आदिति के 16% हुए 14.4%। वही हमारे पहले वीसी राजीव के 20% हुए 18% के बराबर। ये देखो, नए फैक्ट्री की नींव रख दी गई है, एक नए ग्रोथ फेज की शुरुआत। वीसी ने स्केल के टूल्स दिए और बैंकर ने उसमें फ्यूल डाल दिया। जब बिजनेस ग्रो करता है तो पैसा आता है हर तरफ से, प्रॉफिट से, इन्वेस्टर से और बैंक से भी। एंजल इन्वेस्टर, वीसीज और बैंकर्स, 3 अलग रोल्स पर एक ही गोल, ग्रोथ। अब सोचिए, अगर आप एक फाउंडर होते तो क्या आप बैंक लोन लेते या इक्विटी डाइल्यूट करते? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। सोचो, एक टाइम था जब सिर्फ एक आइडिया था और आज कॉटन सोल एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ब्रांड बन चुका है। और इस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि स्मार्ट फंडिंग डिसीजन का भी हाथ है। शुरुआत के लिए एंजल्स, मतलब एंजल इन्वेस्टर, यानी कि तुम और मैं, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, और अब बैंकर ने भी भरोसा दिखाया। यही होती है बिजनेस की रियल जर्नी। सपने से शुरू होता है, स्ट्रगल से गुजरता है और स्केल पे पहुंचता है जब राइट इन्वेस्टर साथ होते हैं। और हर फंडिंग राउंड एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे कॉटन सोल ने आइडिया से बिजनेस और बिजनेस से ब्रांड बनने का सफर तय किया, एंजल से वीसी और वीसी से बैंकर तक। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और फंडिंग एंटिटी की, प्राइवेट इक्विटी, और जानेंगे कि आखिर क्या होती है एक प्राइवेट इक्विटी फर्म। क्या ये इन्वेस्टर के लिए एक स्टेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कुछ बड़ा करने के लिए? और यहीं से शुरू होगी हमारी जर्नी, ये समझने की कि आईपीओ एक बिजनेस में कैसे जान डालता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होता है कंप्लीट प्रोसेस। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट में लिखिए। अगर आप फाउंडर होते तो आप फंडिंग कौन से स्टेज पे लेते, और अगर इन्वेस्टर होते तो किस स्टेज पर पैसा लगाते। मिलते हैं अगले एपिसोड में कॉटन सोल की ग्लोबल उड़ान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।